नौकरी भी नसीब नहीं हुई। हमारे देश में दो तरह की शिक्षा नीति है। एक तरफ गांव में प्राइमरी स्कूल है, दूसरी तरफ पब्लिक स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है। गांव में प्राइमरी में गरीब के, कमज़ोर के, किसान के, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में थोड़ा जिनकी स्थिति सही हो गई है उनके बच्चे पढ़ते हैं। दोनों बच्चे जब पढ़ करके आगे निकलते हैं, प्राथमिक विद्यालय वाला और कॉन्वेंट वाला, और जब परीक्षा में बैठते हैं, आगे चल के कंपटीशन में बैठते हैं, तो प्राथमिक विद्यालय का पढ़ा बच्चा वो फेल हो जाता है। उसके अंदर हीन भावना रहती है कि मैं पब्लिक स्कूल का पढ़ा नहीं हूँ, मैं कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हूँ। जन अधिकार पार्टी का ऐसा मानना है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल में हो, चाहे वो कॉन्वेंट का हो, लेकिन शुरुआती पढ़ाई कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल की और सरकारी स्कूल की दोनों एक तरह की होना चाहिए। किताब एक तरह का होना चाहिए, पाठ्यक्रम एक तरह का होना चाहिए। हमारे साथी ये नारा लगाते हैं कि चाहे गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। पढ़ाई का स्तर हाई स्कूल के बाद, 10th के बाद बदलता है। जब बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है या और दूसरी दिशा में जाना चाहता है, तो वहाँ सब्जेक्ट चेंज होता है, लेकिन 1 से लेके 8वीं तक का कोई सिलेबस चेंज नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि कक्षा 1 से लेके 8 तक, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट का स्कूल हो, एक तरह की पढ़ाई होना चाहिए, एक तरह की शिक्षा होना चाहिए। लेकिन ये सारे काम करने का अधिकार उन्हीं लोगों का है जिनको हम अपने वोट से जिताते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों की तरह इस देश के किसान के, गरीब के, कमज़ोर के बच्चे भी पढ़ करके उनके बच्चों की बराबरी में आए। जैसे उन्होंने हमें गुलाम और लाचार बना के रखा इन 76 सालों से, वो चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को भी गुलाम और लाचार बना के रखा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को समान शिक्षा मिले, हमें जितनी हमारी संख्या है उस हिसाब से हमें हर क्षेत्र में भागीदारी मिले, तो हमें अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को बना करके, मजबूत करके, उसके प्रत्याशियों को जिता करके भेजना होगा, तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आज ये संपूर्ण भागीदारी यात्रा को जो मकसद है, उद्देश्य है कि भाई हमारे देश में जातियों का देश है, जातियों से पहचान होती है, तो क्यों ना जाति जनगणना करा ली जाए, और जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी है हर क्षेत्र में उसे जल जंगल जमीन में, शिक्षा में, पढ़ाई में उसको उसकी हिस्सा के बराबरी के हिसाब से, उसकी आबादी के हिसाब से उसको हिस्सा देने का काम किया जाए। यही कहने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए। आप लोगों ने हमारी यात्रा का ही स्वागत किया, उसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और रैया के साथियों को तहे दिल से धन्यवाद, और इटावा के साथियों ने कल हमारा बहुत अच्छा सहयोग दिया, बहुत अच्छे कार्यक्रम रहे, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। रास्ता आप हमको खराब लाए हैं, इसलिए हमारी गाड़ियाँ पीछे रह गई हैं, तो धीरे धीरे चलेंगे आगे, हमारी गाड़ियाँ भी आ जाएँ, तब तक आ गई तुरंत आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।